नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 14 जनवरी 2022 में हुए एमपी कांस्टेबल की परीक्षा में एमपी जीके से संबंधित आए हुए क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहे हैं। देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको उसी आधार पर जो है तो आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है तो उसके आधार पर जो है तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके देखेंगे। काफ़ी मैं क्वेश्चनों के बैकग्राउंड के बारे में भी जो उनसे संबंधित जानकारी है मैं बताता जाऊंगा। तो आप जो है तो इनको शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी रोचक वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो देखिएगा, यहाँ चूँकि मैंने मैप भी बनाया है और एमपी के मैप के माध्यम से जो है तो आगे हम क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आगे हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखे जाने वाला मांसाहारी कौन सा है। महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन। देखेंगे, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। यदि इसके आंसर के बारे में कहा जाता है तेंदुआ, देखेंगे लेपर्ड। तेंदुआ जो है तो मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क में समान रूप से मांसाहारी दिखने वाला जानवर है। देखेंगे, माधव नेशनल पार्क जो है तो शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है ना। और इसी से होकर के नेशनल हाईवे 3 गुजरती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है ना। और राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले यह सिंधिया राजघराना का शिकार गाय हुआ करता था। तो महत्वपूर्ण है माधव नेशनल पार्क। देखेंगे मैप के माध्यम से कि कहाँ है, लोकेशन देखिएगा यहाँ पास दोस्तों। देखिएगा, ये जो है शिवपुरी, ये जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, यहीं पास जो है तो माधव नेशनल पार्क है। और इसी से होकर के जो है तो नेशनल हाईवे 3 गुजरती है। तो इस प्रकार से देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सेकंड है, आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड। देखेंगे यहाँ कि रायसेन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है। देखेंगे, रायसेन जिले में भोजपुर का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है भोजपुर में। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है जिसे राजा भोज ने बनवाया था। हाँ दोस्तों, वही राजा भोज जिसके बारे में एक किंवदंती है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वही राजा भोज जो कि परमार वंश के शासक थे, एक प्रसिद्ध शासक भी रहे और प्रसिद्ध ये विद्वान भी थे, कवि भी थे, है ना। इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकों का भी लिखा था, जैसे सम्रांगण सूत्रधार, श्रृंगार मंजरी, आयुर्वेद सर्वस्वम, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। तो देखेंगे, रायसेन में ये भोजपुर में जो शिव मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है दोस्तों। महत्वपूर्ण है। इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो सारी चीज़ महत्वपूर्ण है। बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पास दिखा सकते हैं मैप के माध्यम से। देखेंगे कि रायसेन कहाँ है और कहाँ जो है तो भोजपुर है। बहुत सटीक है। यहाँ देखेंगे, ये रायसेन जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है ना, रायसेन, है ना। यहीं पास भोजपुर स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ है। देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय देखेंगे अमरकंटक अनूपपुर जिले में। देखेंगे यहाँ पास सेंसर दिया हुआ है, यहाँ है ना, अमरकंटक में है, अनूपपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, तो यह जनजाति विश्वविद्यालय है और प्रदेश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय है जो कि अमरकंटक में है, जिला अनूपपुर में है। तो देखेंगे यहाँ पास मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि अनूपपुर कहाँ है। देखिएगा, ये अनूपपुर जिला है जो कि शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है, पूरब में है ना। यहीं पर जो है तो जनजाति विश्वविद्यालय है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, जो 14 जनवरी को आया था पेपर में। क्वेश्चन है, देवी जागेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है। देखेंगे, मेला से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और ये प्रसिद्ध मेले हैं। देखेंगे, चंदेरी में मेला लगता है। देवी जागेश्वरी का मेला जो है तो कहाँ लगता है, चंदेरी में। चंदेरी के जिले में आता है, अशोकनगर जिले में आता है। महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं यहाँ पास अशोकनगर जिला को भी देख लेते हैं कि मैप कहाँ है। ये देखेंगे अशोकनगर जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ही आता है। अशोकनगर यहीं चंदेरी का किला है और चंदेरी साड़ी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। देखेंगे, यहीं पास खूनी दरवाजा है और यहीं जौहर कुंड भी स्थित है, कहाँ, चंदेरी में। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बैकग्राउंड के बारे में बताता चल रहा हूँ, जो कि अपने आप में एक रोचक भी है और आपको काफ़ी जानकारी भी मिलेगी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य वन
विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? महत्वपूर्ण है, देखेंगे ये वन से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना 1975 में हुई थी। महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो विभाग है या संगठन है उनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? अक्षांश मध्य प्रदेश की कौन सी लैटिट्यूड रेखा निकलती है दोस्तों? लैटिट्यूड लाइन। देखिएगा, जब आप ग्लोब देखते हैं, ग्लोब में जो पड़ी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा कहा जाता है। देखेंगे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक ट्रिक है, जैसे आप देखेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से जो है तो पूरे 14 जिलों को एक ट्रिक के माध्यम से जान पाएंगे। तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा जिला कर्क रेखा से होकर कर्क रेखा को छूता है और कौन सा जिला नहीं छूता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, महत्वपूर्ण है, देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भूतों का मेला कहाँ लगता है? देखेंगे दोस्तों, भूतों का मेला ये पहले पेपर में भी आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूतों का मेला कहाँ लगता है। बैतूल जिला में लगता है, देखेंगे मलाजपुर नामक गांव में। क्या दोस्तों? बैतूल जिला के मलाजपुर नामक गांव में जो है तो भूतों का मेला लगता है। यहीं भूतों का एक महल भी बना हुआ है, वहीं पास में जो है तो भूतों का मेला लगता है। तो महत्वपूर्ण है। बैतूल के बारे में यदि कहा जाए तो बैतूल जो है तो ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं जो है तो घड़ी बनाने कारखाना है। यहीं से जो है तो ताप्ती नदी का उद्गम भी है, मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बैतूल के बारे में महत्वपूर्ण है ना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यहाँ मैप के माध्यम से दोस्तों देख सकते हैं, बैतूल जिला को भी लोकेशन हम दिखा दें आपको, है ना, एक नज़र में। क्योंकि मैप है तो मैप के माध्यम से देखा जा सकता है। देखेंगे ये बैतूल है जो कि महाराष्ट्र की सीमा को छूता है, यहाँ स्पर्श करता है। यहीं से वर्धा नदी भी निकलती है, वर्धन शिखर से। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, लगभग 2-3 बार रिपीट हो चुका है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली जिला है। दोस्तों, किसी भी जिले को, राज्य के किसी भी क्षेत्र को पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी कैसे घोषित किया जाता है? कैसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, कौन सा सबसे दक्षिणी है और कौन सा सबसे पश्चिमी है? देखेंगे यहाँ पास मैं आपको ट्रिक के माध्यम यहाँ पास बताऊंगा, मैप के माध्यम से। देखिएगा, सबसे पहले तो देखिएगा सिंगरौली यहाँ पास सबसे लास्ट में दिख रहा है, ये पूरब में है आता है, यहाँ से देखेंगे। और ये देखेंगे यहाँ पास बुरहानपुर सबसे इधर पश्चिम दक्षिण में है। यहाँ देखेंगे मुरैना सबसे उत्तर में दिख रहा है और यहाँ देखेंगे पश्चिम में अलीराजपुर दिख रहा है। देखेंगे 21 डिग्री जो 6 मिनट है। देखेंगे दोस्तों, दक्षिण में 21 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा जो गुजरती है, बुरहानपुर से शुरू होता है और मध्य प्रदेश यहीं से शुरू होता है, बुरहानपुर से। अब देखेंगे 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है तो कहाँ है? मुरैना से निकलती है। आता है मध्य प्रदेश का सबसे आखिरी बिंदु कौन सा है? मुरैना है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यहाँ बुरहानपुर है। सबसे उत्तरी मुरैना, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर। इसी प्रकार पूरब की ओर देखेंगे और पश्चिम की ओर देखेंगे तो देखेंगे अब देशांतर रेखाओं का नंबर आता है। देखेंगे 74 डिग्री 9 मिनट से, क्या 74 डिग्री 9 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देखेंगे 74 डिग्री जो तो अलीराजपुर को टच करके निकलती है और जो 82 डिग्री है ये देखेंगे यहाँ पास जो है तो 82 डिग्री किसको टच करके निकलती है? सिंगरौली को। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों जो है तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली हुआ, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, सबसे उत्तरी जिला जो है तो मुरैना है और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। तो ये दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करते रहे, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पास कौन सा क्वेश्चन है? अगला देखेंगे, यहाँ आया था 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखेंगे मध्य प्रदेश का धान का कटोरा बालाघाट जिला को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धान का उत्पादन बालाघाट में होता है, अतः मध्य प्रदेश का धान का कटोरा बालाघाट जिले को कहा जाता है। दोस्तों कई बार गलत जानकारियाँ भी मिलती है, कुछ लोग गलत जानकारी भी बता रहे हैं। हमने देखा भी है कि कुछ लोग दतिया को बता रहे हैं, अतः आपको सतर्क रहना है। दतिया में अभी रकबा बढ़ा है, धान के उत्पादन का रकबा बढ़ा है, लेकिन धान का कटोरा नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से देखेंगे ये मध्य प्रदेश सरकार की साइट में भी बताया गया है कि
मध्य प्रदेश का धान का कटोरा जो है तो बालाघाट जिला हो, चूंकि सर्वाधिक उत्पादन धान का कहाँ होता है, बालाघाट जिले में होता है। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, भटकेंगे नहीं, आप सही आंसर को पाएंगे। अब देखिएगा, धान मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धान का उत्पादन बालाघाट में ही क्यों होता है दोस्तों? ये पीली मिट्टी का क्षेत्र है। पीली मिट्टी जो है तो अम्लीय प्रकृति की होती है, और खेती की दृष्टि से यदि कहा जाए तो अम्लीय प्रकृति की जो खेती होती है तो धान की खेती होती है। तो इस प्रकार जो है तो बालाघाट सर्वाधिक धान का उत्पादन करने वाला जिला है। तो इस देखेंगे दोस्तों, यहाँ मैप के माध्यम से थोड़ा दिखाएंगे आपको कि बालाघाट कहाँ है। देख सकते हैं, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ये दक्षिण में बालाघाट देखेंगे, जो कि महाराष्ट्र से छूता है। बालाघाट एक ऐसा जिला है जो इधर छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है और इधर जो है तो महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है, सोन मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? देखिए, जो मेटल होता है, सोन धातु के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ सोन नदी से संबंधित नहीं है। सोन मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो देखेंगे, सोना जो है मध्य प्रदेश में सीधी जिले में पाया जाता है। अभी हाल ही में 2014 में जो है तो खोजा गया है, 2014 में पता लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोने के भंडार मिले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सोने की खदानें कहाँ मिली है? सीधी में। इसके अतिरिक्त शहडोल और उमरिया जिलों में भी कुछ मात्रा में पाया गया है, बातें बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो केंद्र कहा जा सकता है तो कौन सा है? सीधी है। देखेंगे मैप के माध्यम से, यहाँ पुनः देख लेते हैं एक बार, सीधी कहाँ है। देखिएगा, जैसे पूर्वी जिलों में देखेंगे सिंगरौली और फिर सीधी है ना, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है ना। संभागीय मुख्यालय रीवा है और सीधी सिंगरौली, ये दोनों जिले जो है तो कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत जो है तो सिंगरौली में पाई जाती है दोस्तों, 136 मीटर ऊंची। तो देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, रामलीला मेला कहाँ लगता है? देखिएगा, मेला से संबंधित ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिएगा, हमने आपको बताया था ना कि मध्य प्रदेश के यदि कोई पेपर हो, लगभग पटवारी का पेपर हो और कांस्टेबल का पेपर हो और मेला और किला से संबंधित क्वेश्चन यदि ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यदि देखेंगे, लगभग एक पेपर में 2 और 3 जो है तो मेले, लगभग 2, अधिकतम 2 तो पूछे ही जा रहे हैं। तो मेला जरूर पढ़ के जाइए, किला पढ़ के जाइए, पर्यटन स्थल पढ़ के जाइए, महत्वपूर्ण है ना। देखिएगा, रामलीला मेला के बारे में बताया गया है कि ग्वालियर जिला में लगता है, भांडेर तहसील में। क्या? रामलीला मेला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में लगता है, भांडेर तहसील में लगता है ना। लगभग ये 250 वर्ष पुराना मेला है दोस्तों, बहुत पुराना मेला लगता है। यहाँ मैप के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि देखेंगे कि यहाँ ग्वालियर है ना। ग्वालियर अपने में एक संभाग है। यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने भी हैं, है ना, ग्वालियर में। और यहाँ जो है तो घाटी गांव अभ्यारण्य भी है ना। सिंधिया राजघराना भी यहाँ, जयविलास पैलेस है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हैं, है ना। तो आगे देखेंगे, ग्वालियर जो है तो किलों के लिए भी जाना जाता है ना। यहाँ पूर्व का जिब्राल्टर या कह सकते हैं किलो का रत्न कहा जाता है ग्वालियर के किले को। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्वालियर मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। तो बहुत सारे पर्यटन स्थल है यहाँ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहते हैं? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिएगा, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर को कहते हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में इंदौर को तो आपको पता होगा कि बहुत बड़ा योगदान है, एक तरह से कह सकते हैं देश में। कैसे कह सकते हैं? एक तो अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में आपको पता है कि लगभग 5 वर्ष लगातार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार है ना दोस्तों। नंबर 1 आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर 1 में कायम रहना ये बड़ी बात है। तो देश में मध्य प्रदेश के इंदौर जिला जो है तो एक गौरव की बात है मध्य प्रदेश के लिए, और हम सब के गौरव की बात है कि जो इंदौर है तो मध्य प्रदेश का भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर है। और इसे आपको पता है कि सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी माना जाता है मध्य प्रदेश में। यही कारण है कि इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। यहाँ लाल बाग पैलेस भी है ना। और यह मध्य प्रदेश का व्यावसायिक नगरी भी कहा जाता है। देखेंगे, यहाँ थोड़ा मैप के माध्यम से देखेंगे कि इंदौर कहाँ है मध्य प्रदेश में। ये देखिएगा, धार के पास जो है तो इंदौर है ना, मालवा अंचल में। आपको पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ना। तो ये इंदौर देखेंगे। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहाँ है? महत्वपूर्ण है, ये हिल स्टेशन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। देखेंगे, नर्मदापुरम जिले में, है ना, जो कि
होशंगाबाद जिला के नाम से जाना जाता था, है ना। यहीं पचमढ़ी जो है स्थित है, और पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर दोस्तों, है ना। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। इसी कारण पचमढ़ी को हिल स्टेशन कहा जाता है। यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसे पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है ना। और ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट है। यहाँ कई जलप्रपात भी स्थित है ना। और अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए पचमढ़ी जाना ही जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति किस संभाग में पाए जाते हैं। देखिएगा, सहरिया जनजाति यदि संभाग पूछा जाता है तो मुख्य रूप से चंबल संभाग है, लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश से लगभग जो चंबल और ग्वालियर संभाग में जो है तो सहरिया जनजाति का निवास एरिया माना जाता है। तो मुख्य रूप से कहा जाता है कि सहरिया जनजाति जो है तो चंबल संभाग में पाई जाती है। देखिएगा, चंबल संभाग आपको बता दें दोस्तों कि चंबल संभाग कहाँ है। ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये चंबल संभाग का एरिया है। शिवपुरी, है ना। देखें, श्योपुर, यहाँ गलत लिखा हुआ है। श्योपुर, मुरैना और भिंड, इन जिलों को जो है तो चंबल संभाग के नाम से जाना जाता है ना। यहीं सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कि ग्वालियर, शिवपुरी जिलों में भी जो है तो सहरिया जनजाति निवास करती है। तो ये पूरा उत्तर मध्य प्रदेश जो है तो सहरिया जनजाति के लिए जाना ही जाता है। दोस्तों, अभी हमने बताया तो थोड़ा यहाँ पास होशंगाबाद के बारे में, पचमढ़ी के बारे में देखिएगा। ये होशंगाबाद जिला है ना। यही सतपुड़ा के घने जंगल है, और महादेव पर्वतमाला पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है ना। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी बर्तन उद्योग। अभी हालांकि मैंने चर्चा भी किया था, चीनी बर्तन उद्योग कहाँ है मध्य प्रदेश में। ये कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला है, लेकिन चीनी बर्तन के बारे में यदि पूछा गया है तो ये ग्वालियर जिला है। मध्य प्रदेश में चीनी बर्तन बनाने का कारखाना कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक दोस्तों, अभी हमने ऊपर देखा ही ग्वालियर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित जिला कौन सा है। तो देखेंगे, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक यदि कहा जाए तो प्रभावित जो एरिया है, मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है, चंबल संभाग है, श्योपुर, मुरैना, भिंड। लेकिन इन जिलों में यदि कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित जिला जो है ना, सॉइल इरोजन से प्रभावित जो है तो मुरैना है। सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? मुरैना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, चंबल नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो सर्वाधिक मृदा का कटाव करती है, मृदा अपरदन करती है, सॉइल इरोजन करती है। ठीक दोस्तों, आगे देखेंगे, थोड़ा यहाँ मैप के माध्यम से देखना जरूरी है। चंबल नदी देखेंगे मध्य प्रदेश के जो है तो इंदौर से जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और देखेंगे इंदौर से जानापाव पहाड़ी से निकलते हुए ये मंदसौर से सीधे ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान के बाद जो है तो ये पुनः एमपी में प्रवेश करती है, और ये एमपी और राजस्थान के प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। और देखेंगे इटावा के पास जो है तो यमुना नदी से मिल जाती है। तो देखेंगे, ये जो क्षेत्र है आप देख रहे होंगे, ये देखेंगे श्योपुर, मुरैना और भिंड का ये तराई क्षेत्र हो जाता है। चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी इसको कहा जाता है। तो देखेंगे, यहीं पास मुरैना में सर्वाधिक जो है तो मिट्टी का कटाव होता है ना। इन जिलों में जो है तो बीहड़ या खड्ड का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं उत्खात भूमि कहते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं चंबल नदी के संबंध में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, बजाज टेम्पो का कारखाना कहाँ है। देखिए, जो बजाज टेम्पो मतलब जो बजाज टेम्पो बना करती थी, है ना, इससे संबंधित कारखाना जो है तो मध्य प्रदेश में पीथमपुर में है। पीथमपुर कहाँ दोस्तों? धार जिला में है ना। देखेंगे, धार जिला कहाँ है? धार जिला जो है तो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ये देख सकते हैं आप मैप के माध्यम से, है ना, यहाँ पास कि हाँ, यहाँ देखेंगे ये धार जिला है। यहीं पास जो है तो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र आता है। इंदौर में कौन सा है औद्योगिक क्षेत्र? महू। इसी प्रकार धार में जो है तो पीथमपुर है। जैसे झाबुआ में मेघनगर है। तो लगभग ये प्रसिद्ध है पीथमपुर। इसको भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है दोस्तों, है ना। डेट्रॉयट क्यों कहा जाता है? ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के कारण, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के कारण ही धार को कह सकते हैं पीथमपुर को जो है तो
भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि धार में ही एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ गाड़ियों की स्पीड टेस्ट करने के लिए जो है तो बहुत बड़ा ट्रैक बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक बना है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे, अगला है क्वेश्चन है 18वां नंबर है, चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है। चचाई जलप्रपात देखेंगे रीवा जिले में स्थित है, बीहर नदी पर है ना। बीहर जिसका क्षेत्रीय नाम है बिछिया नदी है ना। रीवा जिला जो है तो बीहर नदी किनारे बसा हुआ शहर है, या कह सकते हैं इसका क्षेत्रीय नाम बिछिया नदी है। तो बिछिया नदी के किनारे जो है तो रीवा शहर बसा हुआ है, और रीवा जिले में ही जो है तो चचाई जलप्रपात है बीहर नदी पर। पूर्व में कहा जाता था कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 130 मीटर इसकी गहराई हुआ करती थी, ऊंचाई हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों अब कई बार किताबों में मिलने लगा है बहुती जलप्रपात के बारे में, 186 लगभग 186 मीटर ऊंचा। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, और देखेंगे अगला क्वेश्चन 19वां है, मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। महत्वपूर्ण है, तेल शोधक कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है। देखेंगे बीना सागर में है। बीना जंक्शन आपको पता होगा, सागर जिला में। महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखेंगे तेल शोधक कारखाना जो है तो बीना में है, सागर जिला में है। तो महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं थोड़ा मैप के माध्यम से यहाँ पास हमने अभी जैसा कि आपको जानकारी बताई है ना। यहाँ देख सकते हैं कि सागर जिला है, ये देखेंगे सागर जिला है, यही बीना स्थित है ना। और अभी जो है तो चचाई जलप्रपात की बात हो रही थी, चचाई जलप्रपात रीवा में, यहाँ देखेंगे चचाई जलप्रपात रीवा में है यहाँ पास, है ना। तो महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपको, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हम हर दिन के एमपी कांस्टेबल में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का संकलन करके आपको लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।